गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग खामोशी की हवेली कहते थे। यहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। एक दिन युवा पत्रकार राघव को इस हवेली की कहानी पता लगाने का काम सौंपा गया। राघव अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर हवेली के पास पहुंचा। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था और उस पर मोटी जंजीरें पड़ी थीं। उसने जैसे ही जंजीरें हटाईं, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही राघव को हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखीं। एक तस्वीर में एक सुंदर महिला का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, जैसे कोई राज छुपा हो। राघव ने तस्वीर को ध्यान से देखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहराई में गया, एक पुराना घड़ी घर दिखा। अचानक बिना किसी के छुए घड़ी ने टन टन की आवाज की। राघव चौंक गया। उसने सोचा, यह घड़ी तो सालों से बंद है, फिर यह आवाज कैसे? राघव ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं, मानो वे सालों से किसी का वजन महसूस कर रही हों। तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही राघव को एक बंद दरवाजा दिखा। उसने दरवाजा खोला तो एक कमरा सामने आया, जहां चारों ओर धूल थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल थी, जिस पर एक डायरी रखी थी। राघव ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी में हवेली की मालकिन राधा देवी की लिखावट थी। उन्होंने लिखा था कि हवेली में कुछ अनहोनी घट रही है। राघव को लगा कि वह कुछ बड़ा राज खोलने वाला है। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सारे पन्ने अपने आप पलटने लगे। राघव ने पन्नों को रोका और आखिरी पन्ना पढ़ने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे राधा देवी की आत्मा से मिलना होगा। तभी राघव के सामने अचानक राधा देवी की आत्मा प्रकट हुई। उसने राघव को बताया कि उसकी हत्या उसके ही परिवार ने की थी और वह बदला लेना चाहती है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और राधा देवी की आत्मा से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? राधा देवी ने उसे हवेली के तहखाने में एक पुराने संदूक का पता दिया, जिसमें हत्या के सबूत थे। राघव ने तहखाने की ओर दौड़ लगाई। उसने संदूक खोला और उसमें से एक पत्र मिला। पत्र में राधा देवी के पति ने हत्या की योजना लिखी थी। राघव ने यह पत्र अपने कैमरे में कैद किया। जैसे ही राघव ने हवेली से बाहर कदम रखा, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। राधा देवी की आत्मा उसकी मदद से मुक्त हो चुकी थी। राघव ने ठान लिया कि वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा।